साल 2005 में छत्तीसगढ़ में सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ एक आदिवासी मिलिशिया खड़ा किया जिसे सलवा जुडुम कहा गया। इसमें आदिवासी युवाओं को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर हथियार थमा दिए गए। उन्हें नक्सलियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। आरोप यह लगा कि इन एसपीओ और पुलिस बलों ने गांव जलाए, आदिवासियों पर हिंसा की, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिरकार साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी ने सलवा जुडुम को असंवैधानिक करार दिया। इसी अहम फैसले के लिए जाने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रेड्डी को अब इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी पर इंडिया ब्लॉक ने क्यों दांव खेला, उनके बारे में हम क्या जानते हैं, चलिए बताते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ। उन्होंने बीए और फिर एलएलबी की। 27 दिसंबर 1971 को वो आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के तौर पर रजिस्टर्ड हुए। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, जहां ज्यादातर रिट याचिकाएं, सरकारी फैसलों को चुनौती देने वाले मामले और सिविल केस जैसे जमीन जायदाद संपत्ति विवाद यही लड़ते थे। 1988 से 1990 के बीच आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी वकील रहे। 1990 में करीब 6 महीने तक केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील यानी एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में भी काम किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए भी कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील का काम किया। 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज नियुक्त किए गए। 5 दिसंबर 2005 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। 12 जनवरी 2007 को बी सुदर्शन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। 8 जुलाई 2011 वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, यानी उन्होंने लगभग 4 साल 6 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया है। सलवा जुडुम को असंवैधानिक करार देने वाले बी सुदर्शन रेड्डी का फैसला मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही वो असम में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स एक्ट और 1985 के असम समझौते पर कई याचिकाओं की सुनवाई में शामिल रहे। इसमें घुसपैठ और नागरिकता के सवाल थे। जस्टिस रेड्डी 2G स्पेक्ट्रम केस की शुरुआती बेंच का हिस्सा भी रहे। इसने बड़े पैमाने पर नीतिगत भ्रष्टाचार और मनमाने लाइसेंस आवंटन पर बहस को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उन्होंने कई मामलों में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी। उन्होंने माना कि विकास जरूरी है, लेकिन ये पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कई फैसलों में उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित और पर्यावरणीय संतुलन के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। रिटायरमेंट के बाद उन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। इंडिया ब्लॉक ने अब रेड्डी को चुनाव में उतारकर बीजेपी को एक संदेश देने की कोशिश की है, यानी टक्कर देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस चुनाव को एक आइडियोलॉजिकल बैटल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना प्राथमिकता है। न्यायमूर्ति रेड्डी की कानूनी विशेषज्ञता और साफ सुथरी छवि इस दृष्टिकोण से पूरी तरह मेल खाती है। उन्होंने कहा कि सुदर्शन रेड्डी भारत के सम्मानित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक है। उनका लंबा और शानदार करियर रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर काम किया है। वो हमेशा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के समर्थक रहे हैं। उनकी पहचान एक सीधे साधे और ईमानदार व्यक्ति की है। अगर आप उनके फैसले पढ़ेंगे तो साफ दिखेगा कि वो हमेशा गरीबों और आम लोगों का पक्ष लेते थे और संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षा करते थे। बता दें कि इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगाना चाहता था जिनकी विश्वसनीयता और साख सवालों से परे हो और साथ ही साथ वो गैर राजनीतिक व्यक्ति हो। रेड्डी इस मानक पर खरे उतर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधन दक्षिण से उम्मीदवार उतार रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति में इस क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। इसीलिए भी इंडिया ब्लॉक ने यह फैसला लिया, ऐसा माना जा रहा है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उनके लिए राजनीतिक रूप से मुफीद नहीं हो सकता था, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने लाकर इंडिया ब्लॉक ने भी एनडीए की इस चाल को मात दे दी है। अब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सामने आने के बाद टीडीपी, वाईआरसीपी और बीआरएस को अपनी समर्थन रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।
विपक्ष ने जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी पर बहुत सोच समझकर दाव लगाया है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिटायर्ड जज होने की वजह से विपक्ष उन्हें संविधान के संरक्षक की तरह पेश करना चाहता है, जो कि लोकसभा चुनाव से ही इसका मूल नैरेटिव रहा है। साथ ही उनके नाम पर विपक्षी एकता को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसका पहला असर ये देखने को मिला है कि आम आदमी पार्टी जो पहले इंडिया ब्लॉक से छिटक गई थी, फिर से कांग्रेस की अगुवाई वाले ग्रुप के पीछे खड़ी हो गई है। रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग के बड़े कर्ता धर्ता भी रहे हैं और जातिगत सर्वे की अगुवाई भी वो कर चुके हैं। विपक्ष के लिए उनका ये बैकग्राउंड भी मौजूदा माहौल में मेल खा रहा है और यही कुछ बड़े कारण हैं जिसके चलते इंडिया ब्लॉक ने रेड्डी पर दाव लगाया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।